हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हैं एक नया सेल्फ रिटन ऑडियो स्टोरी बुक बास एक रात। कहानी के हर ट्विस्ट को सुनने के लिए सुनिए आखिर तक। रात के लगभग 12 बज रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और तूफानी बारिश। सड़क पर दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं दिख रही थी। अतनु अपनी कार ड्राइव कर रहा था। साथ में बैठी थी उसकी वाइफ लैला और पीछे की सीट पर सो रही थी उनकी प्यारी बेटी समीरा। ये तीनों अपने बचपन के सबसे पक्के दोस्त समय की बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। समय का घर वहां से पूरा 200 किलोमीटर दूर था। समय ने बहुत जिद की थी, बहुत रोका था, बोला था, अतनु, रात बहुत हो गई है, बारिश का मौसम है, तुम लोग आज रात यही रुक जाओ। पर अतनु एक नंबर का जिद्दी और स्टबर्न इंसान, उसने किसी की एक नहीं सुननी। अटोनू, मैं पहले ही कह रही थी ना, इतनी रात को निकलने की क्या जरूरत थी। एक तो ये 200 किलोमीटर का रास्ता और ऊपर से ये वेदर तो देखो, लगता है रास्ते में ही बाढ़ आ जाएगी। हम रुक सकते थे ना समय के घर। उफ लैला, तुम फिर से अपना रोना शुरू हो गई। तुम्हें हर चीज में बस प्रॉब्लम ही दिखती है। कल सुबह ऑफिस में मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट मीटिंग है, मैं उसे मिस नहीं कर सकता। और टेंशन मत लो, हमने अभी अभी फाइनल पुलिस चेक पोस्ट भी तो क्रॉस किया है। अब यहाँ से हमारा घर बस 80 किलोमीटर ही तो बचा है। अगले 1 घंटे में हम घर होंगे। तुम चुपचाप आराम करो, मैं मैनेज कर लूंगा। पापा, क्या हुआ? What was that loud noise? हम किसी से टकरा गए क्या? Oh shit, it's a massive tree. बारिश और तेज हवा की वजह से रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है। पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया है। अब क्या करेंगे अतनु? मैंने कहा था ना, नहीं निकलो। अब देखो, रास्ता ब्लॉक है, पीछे पुलिस चेकपोस्ट निकल गया और आसपास दूर दूर तक कोई हेल्प नहीं है। हम इस सुनसान रास्ते पार फंस गए हैं। शट अप लैला, चुप रहो थोड़ी देर। अब तुम्हारे गुस्सा करने से ये पेड़ रास्ते से नहीं हट जाएगा। मुझे दिमाग चलाने दो। हाँ, एक काम करता हूँ। जब हम चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे था, मैंने लेफ्ट साइड में एक छोटा रास्ता देखा था। वो एक विलेज लेन है, गांव का रास्ता है। वो रास्ता घूमकर इसी हाईवे पार आगे निकलता है। हम वहां से शॉर्टकट लेंगे। अतनु ने बिना सोचे समझे कार को उस कांचे गांव के रास्ते पर डाल दिया। पर वो गांव की सड़क खराब नहीं, जघन्य हद तक खराब थी। हेवी रेन की वजह से पूरी सड़क एक गहरा दलदल बन चुकी थी। कार दलदल में ऐसे हिल रही थी जैसे कार कोई द्रवना डांस कर रही हो। और फिर वही हुआ जिसका डर था। गांव की काली मिट्टी ने गाड़ी के पहिया को जकड़ लिया। नो नो नो, प्लीज स्टार्ट हो जा। कम ऑन, डोंट डू दिस टू मी। हो गया ना, मिल गई शांति। अपने शॉर्टकट और ऑफिस मीटिंग के चक्कर में अब हम इस दलदल में पूरी तरह फंस गए हैं। अब क्या करोगे मिस्टर स्मार्टी अतनु? कहाँ है तुम्हारी मीटिंग? अतनु गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में गाड़ी से बाहर निकला। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड्स में वो सर से लेकर पांव तक पूरा भीग चुका था। वो दलदल से कार के टायर्स को निकलने के लिए धक्का देने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक दूर अंधेरे में एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर एक पीली लाइट जली और उस झोपड़ी से एक आवाज गूंजी। कौन है वहाँ? इतनी काली रात में इस तूफान में कौन आया है यहाँ? सर प्लीज हेल्प। हम शहर से आ रहे हैं, अपने घर जा रहे थे, पर हाईवे ब्लॉक था। हमने शॉर्टकट लिया और हमारी कार आपकी इस जमीन की मड में फंस गई है। क्या आप प्लीज हमारी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं? प्लीज, हमारे साथ बीवी और हमारी छोटी लड़की भी है। प्लीज थोड़ी मदद कीजिए। अतनु, अंदर आओ जल्दी। उसने लाइट बंद कर दी।
मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। यहाँ कोई अजीब लोग रहते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। अंदर आओ। तुम्हें हर चीज से डर लगता है लैला। मैं यहाँ हमारी जान बचाने के लिए हेल्प ढूंढ रहा हूँ और तुम बस कार में बैठकर चिल्लाए जा रही हो। पापा, बाहर देखो, विंडो के पास वो कौन खड़ा है? अतनु ने जैसे ही ड्राइवर्स साइड की विंडो की तरफ देखा, उसके जिस्म पर खून जम गया। वो बूढ़ा आदमी जो अभी कुछ सेकंड्स पहले दूर अपनी झोपड़ी में लाइट बंद कर रहा था, वो बिना किसी आहट के, बिना किसी चलने की आवाज किए, बिल्कुल अतनु की कार के कांच के पास चिपक कर खड़ा था। बारिश के पानी से उसका झुर्रियों वाला चेहरा बहुत ही क्रीपी लग रहा था। सर, आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे? I mean, क्या आप हमारी हेल्प करेंगे? हम यहाँ फंसे हैं। वो बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो बिल्कुल स्पीचलेस, गूंगा लग रहा था। उसने धीरे से अपनी कांपती हुई लंबी उंगली उठाई और पीछे बनी उस अंधेरी झोपड़ी की तरफ इशारा किया। हम बस सुबह की पहली किरण तक आपके घर रुकेंगे। जैसे ही सुबह होगी हम निकल जाएंगे। मेरी एक छोटी बेटी है। मैं बस उसे और अपनी वाइफ को इस तूफान से सेफ रखना चाहता हूँ। अतनु की बात सुनकर उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक अजीब, डरावनी और क्रीपी मुस्कान आई। उसने धीरे से अपना सर हिलाया और बिना कुछ बोले पलट गया, इशारा करते हुए कि उन्हें उसके पीछे पीछे आना है। अतनु, नो, प्लीज मेरी बात सुनो। इसकी नियत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। लुक एट हिज क्रीपी स्माइल। ये अचानक बिना आवाज के कार के पास कैसे आ गया? हम इसके साथ इस सुनसान झोपड़ी में नहीं जाएंगे। डोंट जज एवरीवन, लैला। हम इस वक्त इस जंगल जैसे गांव में टोटली हेल्पलेस हैं। अगर हम कार में रहे तो ठंड से मर जाएंगे। क्या तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? नहीं ना? वो हमारी मदद कर रहा है। चुपचाप चलो। अतनु, लैला और समीरा उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे उस झोपड़ी के अंदर आए। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस पुराने घर में जरूरत का कोई सामान नहीं था। ना कोई बिस्तर, ना कोई किचन। कोने में एक पुरानी मच्छरदानी टंगी थी। उसके पास एक सुलगती हुई गंजा चिलम पड़ी थी और कमरे के बिल्कुल बीचों बीच रखी थी एक अजीब पत्थर की मूर्ति। एक ऐसा भगवान जिसे उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उस मूर्ति का चेहरा गुस्से से भरा और बहुत ही भयानक था। अतनु, ये क्या जगह है? देखो इस मूर्ति को। ये कोई नॉर्मल भगवान नहीं है। ये कोई टोनाटोटका या काला जादू लग रहा है। मुझे यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना। प्लीज चलो यहाँ से। लैला, चुप रहो। तुम पागल हो गई हो क्या? बाहर तूफानी बारिश हो रही है। थोड़ा एडजस्ट कर लो। बस कुछ घंटों की बात है। सर, थैंक यू सो मच। हम बस रात भर यहाँ बैठेंगे। जैसे ही बारिश रुकेगी और सुबह होगी हम निकल जाएंगे। ओके? बापूजी, आप बार बार ऐसे हंस क्यों रहे हो? प्लीज कुछ बोलो। से समथिंग। आप सच में गूंगे हो क्या? कुछ तो बोलो। अतनु की बात सुनकर उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक अजीब, डरावनी और क्रीपी मुस्कान आई। उसने धीरे से अपना सर हिलाया और बिना कुछ बोले पलट गया। हाँ, देखा लैला, मैंने कहा था ना, तुम फालतू में डर रही हो। वो बस एक गरीब, सीधा साधा बूढ़ा आदमी है जो बोल नहीं सकता। बेचारा चिलम पीकर बाहर कॉरिडोर में ठंड में सो गया ताकि हम अंदर आराम कर सके। अब तो रिलैक्स करो। मुझे फिर भी सब कुछ गलत लग रहा है। अतनु, मेरा दिल कह रहा है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। ओहो डार्लिंग, बस एक रात की तो बात है। सुबह होते ही हम अपने घर पार होंगे। प्लीज अब तुम सो जाओ और समीरा को भी सुला दो। मैं जाग रहा हूँ। मैं पूरी रात ध्यान रखूंगा। डोंट वरी। अतनु ने वादा तो किया था कि वो जागता रहेगा, पर उसका जिस्म साथ नहीं दे रहा था। सुबह से उसने कार ड्राइव की थी, फिर दिन भर पार्टी में डांस, दोस्तों के साथ मस्ती, हंगामा और अब ये दलदल का मौत जैसा स्ट्रेस। थकान उसकी आंखों पर पहाड़ बनकर टूट पड़ी। धीरे धीरे अतनु की आंखें बंद होने लगी और वो एक गहरी, बेहोश कर देने वाली नींद में चला गया। रात के लगभग 3 बज रहे। अचानक अतनु की नींद खुली। किसी नॉर्मल आहट से नहीं, बल्कि एक बहुत ही भयानक और डरावनी चीख से।
अतनु ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसके होश उड़ गए। झोपड़ी के अंदर पूरे गांव के लोग हाथों में जलती हुई मशाल लिए खड़े था। वो सब उस अजीब पत्थर की मूर्ति के सामने झुककर कोई खूनी काला जादू कर रहे था। और वो बूढ़ा आदमी, वो अब कोई लाचार बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसके हाथ में एक बड़ी चमकती हुई तलवार थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। अतनु, अतनु बचाओ हमें। मैंने कहा था ना, यहाँ मत रुको। इसने हमें फंसा दिया। अतनु, अतनु, सुन रहे हो? अतनु। अतनु उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, पर उसकी बॉडी पर किसी ने जादू कर दिया था। वो 1 इंच भी हिल नहीं पाया। वो चीखना चाहता था, पर उसके मुंह से सिर्फ हवा निकल रही थी, आवाज नहीं। वो बस एक जिंदा लाश की तरह अपनी आंखों के सामने सब देखने पर मजबूर था। बूढ़े आदमी ने एक झटके में अपनी तलवार चलाई और लैला का सर धड़ से काटकर अलग कर दिया। लैला का जिस्म जमीन पर गिर गया, खून चारों तरफ फैल गया। अतनु का दिल फट गया। वो अंदर ही अंदर चीख रहा था, रो रहा था। अब वो बूढ़ा आदमी समीरा की तरफ बढ़ा। उसने समीरा के बाल पकड़े और तलवार ऊपर उठाई। नहीं, मेरी बेटी नहीं, प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उसे मत मारो। हाँ, तुमने कहा था ना कि बस एक रात रुकोगे। अब तुम तीनों यहाँ परमानेंटली रुकोगे, मेरी इस पत्थर के देवता के कदमों में। एक रात, ये एक ऐसी रात है अतनु जो कभी खत्म नहीं होगी। हा। और तुमने मुझे गूंगा कहा था ना। अब बोल, अब तुम्हारी बारी अतनु। अतनु ने देखा कि उसकी वाइफ लैला और उसकी बेटी समीरा के कटा हुए सर उस भयानक पत्थर की मूर्ति के कदमों में पड़ा था। बूढ़े आदमी ने अपनी खून से लथपथ तलवार अतनु की गर्दन पर चलाने के लिए हवा में उठाई और जैसे ही तलवार पूरी ताकत से नीचे आई, अतनु चिल्ला उठा। चलो अतनु, अब उठो भी। घर नहीं जाना क्या? ऑफिस मीटिंग है ना? या फिर यहाँ एक और रात गुजरने का इरादा है मिस्टर स्टबर्न? पहरा देना था पर सो गए, अब उठ भी जाओ, चलो। अतनु ने झटके से अपने आसपास देखा। खिड़की से सूरज की सुनहरी धूप अंदर आ रही थी। लैला और समीरा बिल्कुल ठीक था, जिंदा था और मुस्कुरा रहे था। अतनु ने एक बहुत लंबी और गहरी चैन की सांस ली और जोर जोर से हंस पड़ा। वो समझ गया कि वो सब एक बहुत ही भयानक, दर्वना सपना यानी एक नाइटमेयर था। रियलिटी बिल्कुल अलग थी। वो बूढ़ा आदमी सच में एक फरिश्ता था, बहुत ही नेक दिल इंसान था। वो सुबह सुबह अपने खेत से ताज़ी सब्जियां और फल तोड़कर लाया था और उसने वो सब अतनु को तोहफे में दे दिए। अतनु ने रोती हुए अपनी बेटी समीरा को जोर से गाले से लगा लिया। बेटे, बहुत समय बाद मेरा इस गरीब खाने में कोई मेहमान आया था। इस दूर गांव में कोई किसी से मिलने नहीं आता, कोई मुझसे बात नहीं करता। लोग मुझे अजीब समझते हैं। अगर कभी इस रास्ते से दोबारा गुजरो तो इस बूढ़े से मिलने फिर से आना, हाँ? अतनु ने कार स्टार्ट की और हाईवे की तरफ निकल पड़ा। पर क्या अतनु जिंदगी में कभी दोबारा किसी की बोल ताल कर रास्ते में रुकेगा? बिल्कुल नहीं। अतनु जिद्दी जरूर था, पर इस एक रात ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। अगली बार अगर किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी होगी तो अतनु चुपचाप दोस्त के घर रुक जाएगा, पर रात को ड्राइव करने का रिस्क कभी नहीं लेगा। पर क्या सच में अतनु वहां से जिंदा बचकर निकल गया, या फिर यह सब उसकी आत्मा का एक इल्यूजन था? क्या लगा आपको? कहानी खत्म? नहीं, सपना तो यह था कि सुबह सुबह इन तीनों घर जा रहे थे, पर रात में जो घाटा वो है था असली सच। ये तीनों मर चुके थे। जी हाँ, आगे सुनिए। कमरे के बीचों बीच उसी अजीब पत्थर की मूर्ति की कदमों में तीनों के बिना शर का जिस्म पड़ा हुआ है। अतनु, लैला और उनकी छोटी बेटी समीरा। उनका खून जमीन पर पूरी तरह सूख चुका है। और वो बूढ़ा आदमी, वो चुपचाप कोने में बैठा अपनी गांजा चिलम सुलगा रहा है। वो उन तीनों के बॉडी की तरफ देखता है और उसका ही चेहरे पर वही अजीब, भयानक और क्रीपी मुस्कान थिरकने लगती है।
अतनु, लैला और समीरा की आत्में अब हमेशा हमेशा के लिए उस झोपड़ी में उस पत्थर के भगवान के साथ कैद हो चुकी है। तो दोस्तों, अब आप सोचिए क्या रियल था, अतनु का वो खूबसूरत सुबह वाला सपना या वो भयानक मौत जो उन्हें उस दलदल में हमेशा के लिए निकल गई। क्या अतनु सच में अपने घर पहुंचा या उनकी आत्में आज भी उस झोपड़ी में भटक रही है? यू विल नेवर नो। अगर कहानी के इस डबल ट्विस्ट ने आपके हौस उड़ा दिया है तो कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें और मिस्टिक मैजिक को अभी सब्सक्राइब करें। अगली रात एक नई कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए सावधान रहे। गुड बाय।